को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। इन राम के जो दिव्य चरित्र है, ये रामलीलाओं का जो हम दर्शन करते हैं, इन रामलीलाओं के दर्शन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है, अगर जीवन को महान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो राम जी के जैसे दिव्य चरित्र को गुरु की सन्निधि में जा करके हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति थी कितनी महान थी। राजा दशरथ सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, वो चाहते तो गुरु को अपने घर में बैठा करके उनको अपने पुत्रों को शिक्षा दे सकते थे, लेकिन नहीं। कैसी शिक्षा दी उन्होंने? गुरु के यहाँ भेजा और गुरु पर विश्वास किया, और राम जी का जो चरित्र है आज हमारे सामने जो प्रकट हुआ, वो गुरु कृपा से ही प्रकट हुआ। तो हमें भी, मैं तो एक निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा पुत्र धर्मात्मा हो। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि हमारा पुत्र धर्मात्मा न हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा पुत्र धर्मात्मा हो, हमारा पुत्र पुण्यात्मा हो, हमारा पुत्र उदात्त चरित्र वाला हो। लेकिन उसके लिए हम क्या कोई व्यवस्था कर रहे हैं? जैसे अपने पुत्र को हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसकी शिक्षा देते हैं? डॉक्टरी की शिक्षा देते हैं। ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट लोगों में अधिक समय नहीं लूंगा आपका। आप अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसकी शिक्षा देते हैं? इंजीनियरिंग की शिक्षा देते हैं। तो हम अपने पुत्र, रामचरित्र का पाठ होता है क्या हमारे घर में शाम सवेरे? क्या हमारे घर में इन गीता के श्लोकों का पाठ होता है? अगर हम करेंगे तो ये निश्चित है, पहले हमको अपने आप को इसमें लगाना पड़ेगा। प्रत्येक पिता को सायंकाल राम जी का दिव्य चरित्र का पाठ हो, प्रातःकाल भगवान शिव, ये जो दिव्य भगवान की गीता है इसका पाठ हो, तो हमारा जैसा अनुकरण हमारे पुत्र करेंगे। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। हमारी जो ये रामलीला है, हमारे जो ये दिव्य चरित्रों का जो मंचन होता है, यह हमें यही शिक्षा देती है कि अगर हम अपने जीवन में दिव्य आदर्शों का पालन करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका अनुपालन करेगी, और हमारा एक दिव्य उदात्त चरित्र होकर के इस संसार में जो हमें विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। तो मैं आह्वान करता हूँ, हमारा श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत की शिक्षा देने के लिए तत्पर है। आप आइए, आप गुरुकुल, यह उत्तरकाशी क्या, पहले तो ये उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का कवर भी महाविद्यालय होता था। यहाँ से अनेक महान पुरुषों ने जो है शिक्षा लेकर के आज समाज में जो है सदमार्ग का उपदेश कर रहे हैं। पूज्यपाद गोपाल मणि जी हमारे महाविद्यालय के शिष्य रहे हैं किसी समय, और अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, आप जो संस्कृत विद्यालय में शिक्षा के लिए आप आइए, आपका आह्वान है। आप संस्कृत की शिक्षा लेंगे तो समाज को एक बहुत सुंदर आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं एक आपको प्रमाण दे रहा हूँ, भारत सरकार की सबसे ज्यादा जो है धन का जो व्यय हो रहा है, वो धन का व्यय किस में हो रहा है? आंतरिक सुरक्षा में। और संस्कृत पढ़ने से व्यक्ति अगर संस्कृत पढ़ेगा तो समाज के लिए वो कभी भी घातक हो ही नहीं सकता। आज तक आपने कहीं भी समाज में नहीं देखा होगा कि संस्कृत पढ़ा हुआ श्रेष्ठ व्यक्ति कभी किसी गलत कार्य में लिप्त हो, क्योंकि संस्कृत मनुष्य को मानव से माधव बनाती है। संस्कृत विद्या मानवम माधवम विदधाति, ये उसका सूत्र है कि अगर आपको भगवान बनना है तो आप संस्कृत की शिक्षा में। अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि यह मंच भगवान राम का मंच है। मैं आप सबको पुनः यहाँ पर विराजमान समस्त जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए, समस्त रामलीला समिति के श्री चरणों में वंदन करते हुए, आप समाज के लिए एक महान कार्य कर रहे हैं। आप इस राम जी के चरित्र को सबके जीवन में ला रहे हैं, और मैं नवयुवकों, जो हमारी नई पीढ़ी है, इससे प्रार्थना करते हैं कि आप राम जी की इस लीला को देख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। विज्ञान का प्रयोग करिए, लेकिन विज्ञान का प्रयोग हमें किसके लिए करना है? उत्थान के लिए करना है। इसी के साथ मैं 2 शब्द आपके बीच में रखता हूँ। राम जी और रावण में क्या अंतर था, 2 शब्दों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो दूसरों को देता है सत्र, भगवान राम ने सदा सबको प्रेम दिया और उन्होंने जीवन में आनंद पाया।
जो दूसरों को देता है शक्कर खुद भी शक्कर खाता है, जो दूसरों को डाले चक्कर में खुद भी चक्कर खाता है। इसे दुनिया मत समझ प्यारे, ये सागर की मझधार है, दूसरे का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। धन्यवाद। पुनः पुनः वंदन।